हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल मेहंदी क्लास डे 18। आज की मेहंदी क्लास में भी हम मेहंदी से रिलेटेड नई डिज़ाइन सीखने वाले हैं, जो कि रिलेटेड हुई क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो हमने मेहंदी डिज़ाइन में सीखा है उससे ही। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अभी तक हम पैटर्न वाइज सीख रहे थे, ज़्यादातर ज्वेलरी डिज़ाइन ही सीख रहे थे हम लोग। आज मैं आप लोगों को जो सिखाने वाली हूँ वो है अरेबिक पैटर्न मेहंदी डिज़ाइन, जिसमें हम फ्लावर का और कर्व शेप बिग स्पाइरल का यूज़ करने वाले हैं विद स्मॉल पैटर्न लीव्स। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पहले एक कर्व पैटर्न हमने स्पाइरल ड्रॉ करा है, थोड़ा सा बिग स्पाइरल है हाफ पैटर्न में। ठीक है, इस एक स्पाइरल होता है जिसको हम कंप्लीट फिल्ड पैटर्न में बनाते हैं, मतलब एकदम राउंड टू राउंड राउंड टू राउंड। और एक स्पाइरल ये होता है जो थोड़ी डिस्टेंस के साथ में बनता है और छोटा सा बनता है। ओके, देन करेक्ट डिस्टेंस के साथ में हमने 3 लीव्स को ड्रॉ किया है। लीव्स में हमने ड्रॉप पैटर्न यूज़ किया है। ड्रॉप पैटर्न यूज़ करने के बाद जो बचा हुआ एरिया है ना, उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। ओके, उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। सर्कल के इनर साइड में एक और सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। अंदर वाले सर्कल का जो पैटर्न है उसको बिल्कुल फिल कर दीजिए कम्प्लीटली। उसके बाद आपको 2 पैटर्न हब्स ड्रॉ करने हैं। 2 पैटर्न हब्स ड्रॉ करने के बाद आपको फ्लावर ड्रॉ करना है। हार्ट शेप फ्लावर मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आप चाहें ना तो फिलिंग भी कर सकते हैं। मुझे शेडिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे शेडिंग का इंक्लूड किया है। शेडिंग वही डाउन टू अप, डाउन टू अप एंड डाउन टू अप, यही पैटर्न यूज़ होगा। हैंड जो है एकदम फ्री रखिएगा और साथ ही साथ में जो पेंसिल है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, है ना। जितनी पेंसिल शार्प रहती है उतनी ही क्लियर शेडिंग डिज़ाइन आती है। तो कोशिश किया करिए कि पेंसिल जो है वो बिल्कुल शार्प रहे जब हम लोग शेडिंग कर रहे होते हैं। तो ओके, देन आपको अगेन वो स्पायरल पैटर्न यूज़ करना है, बट स्पायरल जो है वो थोड़ा सा बिग होना चाहिए। एंड देन आपको लीव्स को अटैच करना है, उससे थोड़ी डिस्टेंस के साथ में 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, उसमें लीव्स को ड्रॉ करना है। एंड लीव्स को ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें ड्रॉप पैटर्न यूज़ करना है। ड्रॉप पैटर्न यूज़ करने के बाद जो बचा हुआ एरिया है ना, उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। यही रूटीन आपको पूरे मेहंदी डिज़ाइन में फॉलो करना है, बिकॉज हम अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बना रहे हैं स्पायरल विथ फ्लावर। अब जो फ्लावर हमने नीचे बनाया था, सेम इसी तरीके का फ्लावर हमें वापस से यहाँ पे बनाना है। तो अगेन आप लोग को 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। इनर वाला जो सर्कल है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। उसके बाद आपको हब्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पहले सिंगल हब, फिर उसके ऊपर एक और हब्स ड्रॉ कर देना है। डबल पैटर्न हब्स ड्रॉ होंगे यहाँ पे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हब्स का डिस्टेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और उसकी लेंथ भी एक जैसी होनी चाहिए, तभी जाके जो है हब्स बहुत क्लियर और सुंदर दिखते हैं। इसके बाद हार्ट का पैटर्न फ्लावर डिज़ाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे शेडिंग करनी है। अब वही चीज़ जो हम अभी तक बता रहे थे, डाउन टू अप एंड डाउन टू अप, इसी तरीके से शेडिंग करनी है। यहाँ पे मैं आउटलाइन इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हमने डबल पैटर्न शेडिंग नहीं ली है, सिंगल पैटर्न शेडिंग ली है। और दूसरी बार शेडिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो मुझे नहीं लगा डार्क करने का, लेकिन अगर आपको आउटलाइन करने का मन हो तो आप आउटलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगा कि डिज़ाइन ऑलरेडी बहुत क्लियर दिख रही है शेडिंग की, इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क नहीं किया है। अब आपको अगेन वही पैटर्न यूज़ करना है, सेम। ठीक है, आप लास्ट में फिर से एक फ्लावर ड्रॉ कर देना है और हमारी जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी हाफ स्ट्रक्चर में। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिंगर डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे, बस हो गया, कंप्लीट हो जाएगा पूरा डिज़ाइन। अरेबिक में क्या होता है ना कि हमें मेन स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होता है कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में बनाया है, मतलब जिस तरीके की डिज़ाइन हमने स्टार्टिंग में बनाई है ना, वही सेम रूटीन फॉलो होना चाहिए पूरी डिज़ाइन में। कोई भी डिज़ाइन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सेम रूटीन फॉलो होना चाहिए, तब जाके ही उसको हम कहते हैं अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन। अब आप लोग देख सकते हैं फ्लावर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में एक बार जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था स्पाइरल पैटर्न, उसको अगेन ड्रॉ कर देंगे थोड़े डिस्टेंस के साथ में। अब देखिए फिंगर्स की डिज़ाइन कंप्लीट होगी, क्योंकि फिंगर की डिज़ाइन अभी हमने ड्रॉ नहीं करी है। फिंगर की डिज़ाइन जो है वो इससे रिलेट करके ही ड्रॉ करूँगी मैं, ताकि मतलब मिली जुली सी लगे। इसीलिए यहाँ पे फिंगर डिज़ाइन के लिए हम यही पैटर्न का स्पाइरल और लीव्स को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे मैं फिलिंग इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को फिलिंग अच्छी लगती है तो आप लोग फिलिंग कर सकते हैं। मुझे फिलिंग इंक्लूड नहीं करनी थी, इसलिए मैंने पहले 4 लाइंस ड्रॉ करी हैं, बीच में हब्स को ड्रॉ करा है। उसके बाद उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करके उसमें बिग डॉट ड्रॉ करा है। बिग डॉट ड्रॉ करने के बाद डाउन साइड में मैंने पहले एक बिग पैटर्न स्पायरल ड्रॉ करा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करी हैं 2, और 2 लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैंने उसमें लीव अटैच की है। लीव के साथ में ड्रॉप यूज़ किया है, और ड्रॉप के बाद जो बचा हुआ एरिया उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है। स्क्रीन पे आप लोग देख ही सकते हैं। यही रूटीन आपको फॉलो करना है बाकी 2 फिंगर के लिए भी। एंड देन
आप फाइनल लुक देखेंगे इसका। ये सारी डिज़ाइंस मैं जितनी भी सिखा रही हूँ मैं इसलिए आप लोगों को ईजी टू ईजी वे में सिखा रही हूँ, ताकि भी जो रक्षाबंधन आ रहे हैं, बाकी फेस्टिवल जितने भी आ रहे हैं, उन सब में आप अपने हैंड पे ड्रॉ कर पाएँ। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन आपको एक नई डिज़ाइन सीखने को मिले। और मैं 2 मेहंदी डिज़ाइन एक साथ कनेक्ट करके इसीलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपको कम मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े, कम टाइम में आपको 2 चीज़ें एक साथ सीखने का मौका मिले। इसलिए मैं एक साथ 2 मेहंदी डिज़ाइन अपलोड करती हूँ अपनी वीडियोस में। एंड जिस तरीके से हमारा रूटीन चल रहा है, कुछ डिज़ाइंस और बाकी हैं, उसके बाद फिर हमारी पूरी क्लास कंटिन्यू होगी अगेन इसके आगे के डिज़ाइन के लिए, क्योंकि अभी तक हमने मेहंदी डिज़ाइन के जो एलिमेंट पैटर्न होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हम फ्लावर, लीव्स, डॉट एंड थोड़े बहुत चेक बॉक्सेस डिज़ाइंस, थोड़ी फिलिंग डिज़ाइंस, यही सब अभी तक हमने सीखा है। अभी आप लोगों को एलिमेंट पैटर्न और जो शेडिंग पैटर्न वो सब सीखना बाकी है। फाइनल लुक देखिए मेहंदी का कितना सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। यहाँ पे आपको पहले 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 4 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद सेंटर वाला जो एरिया है उस पर हब्स ड्रॉ करने हैं, देन लीव्स को ड्रॉ करना है। और फिर लीव्स को पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसके बाद ही फिलिंग करना है, ठीक है, ताकि लीव का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। अगेन आप लोगों को 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है, फिर बीच में जो है हब्स को ड्रॉ कर देना है, देन डॉट ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद अगेन 4 लाइन्स, जो सेंटर वाली लाइन है उसको कम्प्लीटली फिल कर दीजिएगा। एंड देन एक लाइन और ड्रॉ करके आपको जो पूरी फिंगर का पैटर्न है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से फिंगर डिज़ाइन है, कितनी सुंदर दिख रही है। ये वाली जो डिज़ाइन है वो हैवी डिज़ाइन है, ठीक है। ऐसे तो सीखने में आसान है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ काम करना है, लेकिन हैवी डिज़ाइन मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ ये ना अपने हैंड पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। हैंड पे बहुत ही कम जगह बचती है खाली खाली सी, तो इसलिए इसको हैवी डिज़ाइन बोलते हैं। हम जितनी डिज़ाइन हैवी उसको बोला जाता है जिसमें हम पूरे पैटर्न यूज़ कर लेते हैं ना, या फिर बहुत ज़्यादा मेहंदी का वर्क होता है उसके अंदर, आपका हाथ जो है वो खाली खाली बहुत कम दिखता है, तो हम उसको बोल देते हैं हैवी मेहंदी डिज़ाइन। जैसे ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन होता है तो कंप्लीट फिल्डेड होता है ना, ब्राइडल मतलब कि पूरी फुल्ड होगी आपकी नील्स से लेके, मतलब नील्स के जो एरिया है वहाँ से लेके आपको जहाँ तक मेहंदी डिज़ाइन बनानी है ब्राइडल की, वो पूरा कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, तो उसको हम फिल्ड बोल देते हैं। पूरा ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन का वो डिज़ाइन हो गया। लेकिन जब हम हाफ हैंड पे डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं और अगर वो डिज़ाइन पूरा कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो फिर हम उसको बोलते हैं, एक तो भरवा डिज़ाइन भी इसको बोला जाता है ना, क्योंकि पूरी भरी हुई होती है इसलिए इसको भरवा डिज़ाइन भी बोला जाता है, और दूसरा ये हैवी डिज़ाइन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम हैवी डिज़ाइन में नाम दे रहे हैं कि ये हैवी डिज़ाइन में, बिकॉज इसमें चेक बॉक्सेस का डिज़ाइन जो है वो आधे से ज़्यादा हाथ को कवर कर लेता है। अब आप लोग देख सकते हैं पहले मैंने थोड़े से डिस्टेंस के साथ में फिंगर पैटर्न से अटैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, उसके जस्ट थोड़े से डिस्टेंस के साथ में एक और लाइन ड्रॉ करी। यही सेम पैटर्न मैंने अंगूठे साइड की जो फिंगर है उधर से भी यूज़ किया है, 2 लाइन्स उधर साइड से भी ड्रॉ करी है। देन इनर साइड में मैं चेक बॉक्स डिज़ाइन बना रही हूँ, उसके लिए मैंने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैंने उसमें अपनी चेक बॉक्सेस की जो डिज़ाइन रहती है ना उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, फिर मैं फिलिंग करूँगी। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से ये ड्रॉ हो रहा है। हमेशा पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके बाद ही फिलिंग करनी है, ताकि डिज़ाइन जो है एक तो क्लियर दिखे और सुंदर लगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम जो हमेशा करते हैं वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। स्ट्रक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कम्प्लीटली फिल कर देंगे उस स्ट्रक्चर को, ताकि डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी लोगों ने कल कमेंट किया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज़ आप लोग के कमेंट सुन के लिटरली मुझे बहुत खुशी मिलती है। और एक पर्सन ने मुझे पूछा भी था कि उनको लिटरली मेहंदी सीखनी है, एंड आई सजेस्ट दैट कि आप जितनी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ आप हर वीडियो को कंटिन्यू देखिए। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपसे नहीं बन पा रही है, आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। चाहे वो फ्लावर हो, लीव हो, डॉट्स हो, या फिर कोई अदर पैटर्न कुछ भी ऐसा है जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है लेकिन आपसे नहीं बन पा रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसकी ट्रिक दे सकूँ या फिर कुछ नए पैटर्न में आपको वो चीज़ सिखा सकूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना फीडबैक ज़रूर से दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करिए, ताकि जिस तरीके से कल एक पर्सन ने मुझे कमेंट किया है
कि उनको मेहंदी सीखनी है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको मेहंदी सीखनी है बट उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रही होगी मेरी, तो आप लोग थोड़ी बहुत हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करा करिए, है ना, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके। बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी सीख सकता है, तो कोशिश करें कि थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं। मेहंदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा मैं कोशिश करूँगी कि उसी टाइम आपको रिप्लाई दे सकूँ। अब हमने स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है उसके बाद कम्प्लीटली फिल कर देंगे। फिल करने के बाद देखिए, अगर आपको डिज़ाइन जो है वो खाली खाली सी लगे, है ना, तो हम उसमें डॉट फिल कर देंगे। मुझे यहाँ पे खाली खाली सा लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे डॉट ड्रॉ करूँगी। अगर आप लोगों को खाली खाली सा नहीं लग रहा है तो आप लोग डॉट को स्किप कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डॉट ड्रॉ करने ही करने हैं। अगर आप लोगों को डॉट्स की नीड नहीं लग रही, लग रहा है कि ये कम्प्लीटली मतलब अगर हम डॉट्स ड्रॉ करें तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि चेक बॉक्स की जो डिज़ाइन है वो दोनों में है। हम लोग प्लेन इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं तो भी वो चेक बॉक्स की डिज़ाइन में आता है, उसमें डॉट भी फिल करते हैं तो भी वो चेक बॉक्स की डिज़ाइन में। दो अलग अलग चेक बॉक्स की डिज़ाइन हम एक साथ ड्रॉ करने वाले हैं। जिन लोगों को ये ना समझ में आ रहा हो कि चेक बॉक्स डिज़ाइन क्या होता है, तो जो ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ना, इसको चेक बॉक्स डिज़ाइन बोलते हैं। और इसी तरीके से मैंने और भी 3 से 4 चेक बॉक्स डिज़ाइन अभी तक सिखा दी हैं। तो आप लोगों को अगर ये वाली डिज़ाइन ना पसंद आ रही है तो आप दूसरी भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक जैसे वो वाली थी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करके, पहले जो उनकी क्रॉस वाली जो डायरेक्शंस है वहाँ पे आपको बिग डॉट्स ड्रॉ करने हैं, और जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पे आपको स्मॉल डॉट्स ड्रॉ करने हैं। ये वाली आप चेक बॉक्स डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो हब्स विद डॉट वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए मैंने ये वाली ड्रॉ करी है। आपको जो पसंद है आप वो ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। क्योंकि सिखा मैंने दिया है, अब आपको अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना आना चाहिए। अगर आपको ये ना पसंद आए तो आप दूसरी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर यही पसंद आ रहा है तो वेरी गुड है, ठीक है, यही सीख लें डायरेक्ट। एंड अब जो बचा हुआ एरिया है इसमें हम लोग डॉट्स को फिल कर देंगे। आप लोग पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना फिर फिलिंग करना। मुझे यहाँ पे डॉट का नॉलेज है तो इसलिए मैं यहाँ पे डॉट्स डायरेक्ट ड्रॉ कर दे रही हूँ। आप लोग हमेशा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें देन फिलिंग करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लगभग हमारी जो चेक बॉक्स डिज़ाइन है वो कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद क्या करेंगे, जो लाइंस हैं, अब लाइंस को अगर हम इसे प्लेन छोड़ देंगे तो खाली खाली सा लगेगा, है ना, क्योंकि हमने अंदर इतनी हैवी डिज़ाइन ड्रॉ करी है तो बाहर भी तो थोड़ा बहुत होना चाहिए कुछ ना कुछ पैटर्न। तो यहाँ पर मैं हर्ब्स ड्रॉ करके हार्ट पैटर्न ड्रॉ करने का सोच रही हूँ, मतलब हार्ट वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना उनको ड्रॉ कर दूँगी और उसको फिल कर दूँगी। आप चाहें ना तो फ्लावर में शेडिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलिंग इंक्लूड करूँगी। डबल हब्स दोनों साइड में ड्रॉ होंगी, क्योंकि एक साइड ऐसा नहीं होता कि हम लोग एक साइड जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सेकेंड साइड नहीं ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड वही पैटर्न यूज़ होगा। अब आप लोग देख सकते हैं हार्ट शेप के फ्लावर पैटर्न यूज़ करे हैं। हार्ट शेप की फ्लावर पैटर्न बनाने के बाद आपको उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको फिलिंग नहीं पसंद आ रही, आपको शेडिंग चाहिए तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन डाउन टू अप वाली शेडिंग कीजिएगा, डबल फेस शेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि डबल फेस शेडिंग के लिए फ्लावर पैटर्न जो है वो छोटा सा है। डबल शेडिंग तब होती है जब फ्लावर का पैटर्न जो है वो थोड़े बड़े बड़े से होते हैं। यहाँ पे फ्लावर का पैटर्न छोटा है तो आप लोग सिंगल पैटर्न शेडिंग ही कीजिएगा, चाहे अप टू डाउन करें चाहे डाउन टू अप वाली शेडिंग करें, वो आपकी मर्ज़ी है। सिखा मैंने दोनों ही दिए हैं। यहाँ पे भी वही डबल पैटर्न हब्स ड्रॉ करने हैं। डबल पैटर्न हब्स ड्रॉ करने के बाद हार्ट पैटर्न का फ्लावर ड्रॉ करना है, और हार्ट शेप फ्लावर ड्रॉ करने के बाद इसको कम्प्लीटली फिल कर देना है, ओके। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हर दिन एक वीडियो अपलोड होती है मेहंदी की, तो कोशिश किया करें कि हर दिन एक वीडियो कम से कम सीख ही ले, क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड करती हूँ, एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड करती हूँ मेहंदी क्लास की। और वो भी सिर्फ इसलिए कि आप लोग हर दिन एक ही चीज़ सीखें। अगर मैं बहुत सारी वीडियोस एक साथ अपलोड करूँगी तो आप लोगों को मुश्किल होगी सीखने में, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन एक ही वीडियो अपलोड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें सिखाऊँ, और हर एक दिन आप लोगों को कुछ नया, नई डिज़ाइन, नया पैटर्न, नया वे मिले कि किस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ करनी कि वो और भी सुंदर दिखे। मैं कोशिश यही करती हूँ हर दिन वीडियो अपलोड करने से पहले, ठीक है। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिए कि हर एक दिन आप प्रैक्टिस करें, मेहंदी की प्रैक्टिस को स्किप ना करें। हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर दिन कोशिश करें, एक ना एक दिन मेहंदी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा और आप मुझसे भी ज़्यादा सुंदर मेहंदी डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मुझे फिंगर में लगा कि मैं इसमें लाइट जो फिंगर डिज़ाइन है लाइट रखूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 हार्ट्स ड्रॉ करें, एक बिग एंड एक स्मॉल, और उसके बाद जो छोटा वाला हार्ट, मतलब जो बिग वाला हार्ट है इसमें डॉट पैटर्न यूज़ किया है, ड्रॉप पैटर्न जो लीफ पे यूज़ करती हूँ, और अपर वाले को कम्प्लीटली फिल कर दिया है। डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, ये हैवी मेहंदी डिज़ाइन है,
कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।